नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तमः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच समः प्रियः सुरद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयम् इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या नवधीद्विषमो यथा। आत्मीय स्वजनों, गृह मंदिर वृंदावन धाम में भगवान श्री राधा कृष्ण की पावन सन्निधि में परम भगवदीय परिवार डॉक्टर्स प्रतिमा बहन एवं मुकुंद भाई शेठ का ये पुण्य संकल्प कि श्रीमद् भागवत के सार तत्व का, प्रसंग तत्व जो कहानियां हैं उसको फिल्टर करके आधुनिक युग में सामाजिक और आध्यात्मिक उपदेश कराने वाला जो जीवनोपयोगी सार तत्व है उस पर चिंतन किया जाए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम सभी को प्रसन्नता हो रही है कि ये प्रवचन मालिका बहुत सुंदर आकार धारण कर रही है। 16वां ये भाग है जिसमें हम श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। स्कंध का परिचय ले लें। सप्तम स्कंध में 15 अध्याय है। तो यूं देखा जाए तो ये श्रीमद् भागवत का दूसरे छोटे नंबर का स्कंद है। जैसा हमने देखा था द्वितीय स्कंद में केवल 10 अध्याय हैं, 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं। इस स्कंद का नाम है ऊती लीला। ऊती को समझें उससे पहले ये 15 अध्यायों का थोड़ा सा विवेचन करें। ये 15 अध्याय 3 विभाग में बांटा गया है, बांटे जा सकते हैं विविध भाष्यकारों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, ये त्रिविध कल्याण के लिए 5-5 अध्याय हैं। अथवा दूसरी दृष्टि से देखा तो जो कर्म के हेतु 5 प्रकार 5 बचाए गए, हमारे यहां बताए गए हैं कर्म के हेतु, और उन कर्म के हेतुओं को प्रकृति के 3 गुणों में यदि बांटा जाए, सात्विक, राजसी, तामसी, तो 5 गुना 3 15, ऐसे इस स्कंद के 15 अध्याय है। आप पूछोगे कौन से हैं कर्म के हेतु? तो श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं। 18वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय का आरंभ किया कि भाई 5 हेतु होते हैं। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। सभी कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्य शास्त्र में 5 हेतु बताए गए हैं किसी भी कर्म के। कौन से हैं? तो 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं अधिष्ठानं तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। ये 5 कर्म के हेतु भी समझ लीजिए। संक्षेप में कहूं, सबसे पहले है अधिष्ठान। अधिष्ठान का अर्थ है द प्लेस, द अबोर्ड, जहां पर कर्म होते हैं। सांख्य की दृष्टि से यह अधिष्ठान है शरीर। शरीर ही ना हो तो कर्म कैसे करोगे? तो सबसे पहला कारण जो है कर्म की सिद्धि का, कर्म सफल होने का, वो है शरीर, देह। दूसरा है कर्ता, द परफॉर्मर, द डूअर। करणंच पृथक विधम, तीसरा कारण बताया। करण अर्थात इंद्रियां, वेरियस सेंस ऑर्गन्स, वेरियस सेंसेस, नहीं तो कर्म कैसे होगा? चौथा विविधा च पृथक चेष्टा। चेष्टा का अर्थ है एफर्ट्स, प्रयत्न, एंडीवर्स। उसके लिए भगवान ने 2 कहा, विविधा और पृथक, डिफरेंट एंड वेरियस। क्योंकि कोई भी कर्म में अलग अलग प्रकार की
और विविध प्रकार की चेष्टाओं का, प्रयत्नों का आवश्यकता होती है। और पांचवा एक महत्वपूर्ण अंग प्रभु ने बताया 18वें अध्याय में, दैवम चैवात्र पंचमम। पांचवा है दैव। दैव का अर्थ है डेस्टिनी। अब डेस्टिनी का अर्थ है एकदम भाग्य, नसीब, लक, ऐसा समझ के मत बैठना। मैं इसका अर्थ करता हूं द डिवाइन प्लानर, द सुप्रीम प्लानर। प्रिय स्वजनों, हम कितना भी तय करें कि ऐसा करना है, लेकिन एक विराट योजना चल रही है, उसके हम अंग हैं। यंत्रारूढ़ानि मायया, तो हम तो ये यंत्र के एक छोटे से मशीन है। उसकी जो विराट योजना है उसके हिसाब से ही कुछ चलता है। सारी बातें हमारी मन की सोची हुई नहीं चलती, तो उसका भी स्वीकार करना पड़ता है दैव। मैं अभी उसमें बहुत डिटेल में चर्चा में नहीं जाता हूँ। भगवत गीता में 18वें अध्याय पर प्रवचन करेंगे तब इसकी बात करेंगे, और अन्य कथाओं में भी मैंने इसके बारे में चिंतन किया है। तो ये 5 जो कर्म के हेतु हैं, इनको सात्विक, राजसी, तामसी, अर्थात सात्विक अधिष्ठान, राजसी अधिष्ठान, तामसी अधिष्ठान, सात्विक कर्ता, राजसी कर्ता, तामसी कर्ता, उसके भी प्रकार भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताए। सात्विक कर्ता कौन है, राजसी का, सात्विक जो है। तो इस तरह से 15 अध्याय 7वें स्कंद के होते हैं। तीसरे लोग जो है भाष्यकारी बताते हैं कि भागवत तो ज्ञान देने वाला ग्रंथ है, भगवान के चरणों में ले जाने वाला ग्रंथ है। अब ज्ञान प्राप्ति के विघ्न में जो आते हैं ना, अविद्या है। अविद्या 5 पर्व होती है। अविद्या के 5 पर्व कौन से हैं? एक तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 पर्व अविद्या के निरसन के लिए, उसको दूर करने के लिए, उसका निषेध करने के लिए विद्या के भी 5 पर्व हैं। जैसे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेशता, ऐसे विद्या, तप, राग रूपी जो पर्व है अविद्या का, उसको नष्ट करने के लिए तप चाहिए, अस्मिता रूपी के लिए। राग रूपी जो पर्व है उसको नष्ट करने के लिए विराग, आराधना और तत्वज्ञान। तो विद्या, तप, विराग, आराधना और तत्वज्ञान, ये 5 विद्या के पर्व माने गए हैं। यही सब इन अध्यायों से सूचित होता है। सातवें स्कंद के आरंभ में एक प्रश्न परीक्षित के मन में आया है, और उस प्रश्न से 7वें स्कंद के प्रथम अध्याय का आरंभ होता है। प्रश्न यह है, समः प्रिय सुरद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं। भगवान की एक जो धारणा है, परीक्षित पूछता है गुरुदेव शुकदेव जी से, कि भगवान तो सबके प्रति सुहृद होने चाहिए, भगवान तो सभी के लिए भेदभाव रहित होने चाहिए, सम होने चाहिए, समः प्रिय सुहृद। तो फिर ऐसे भगवान ने इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधिद यथा विषमः। इंद्र को बचाने के लिए दैत्यों को क्यों मारा? ये तो विषमता हो गई ना, पार्शियलिटी हो गई। इंद्र के प्रति पक्षपात का भाव आ गया, दैत्यों को मारते रहे। भगवान तो समान होने चाहिए, ये क्यों हुआ? प्रिय स्वजनों, बड़ा सुंदर प्रश्न है। उत्तर जो दिया है मैं अभी पहले संक्षेप में बता दूं, फिर तो पूरा स्कंध में अध्ययन करना ही है। पहली बात, भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। एक बात हमें ठीक से समझ लेनी चाहिए, हम जब ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो हमारी मर्यादाओं के साथ सोचते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू
be free from the clutches of our limitations of thinking and perceive the supreme। क्योंकि मनुष्य जब भी सोचता है, कोई भी मनुष्य सोच रहा हो, जब भी सोचता है, वो अपनी मर्यादाओं, उसके पास अपना एक कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, उसके पास अपना संदर्भ, उसकी जितनी जानकारी होगी, उसकी जितनी सोचने की क्षमता होगी, उसी पर तो वो सोचेगा। कोई अनपढ़ व्यक्ति सोचेगा तो वो उसकी दृष्टि से सोचेगा। खेत में बैठा हुआ कोई किसान परम तत्व के बारे में सोचता होगा तो वो किसान अपनी मर्यादाओं के साथ सोचेगा। कोई भेड़ बकरियां चलाने वाला, बाइबल में बहुत सुंदर एक कथा है, मैं पूरी प्रसंग तो नहीं कहूंगा, भेड़ बकरियां चराने वाला व्यक्ति भगवान के बारे में सोचता है तो उसको यही सोचता है कि भगवान भेड़ बकरियां चराने कब निकलता होगा, भगवान अपनी भेड़ बकरियों के ऊन कब निकालता होगा। अब स्वाभाविक है ये, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी तरह से सोच रहा है, वो भगवान के बारे में भी यही सोचेगा। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी मर्यादा होती है और इसी कारण प्रिय स्वजनों, ईश तत्व समझ में नहीं आता। जिसको परमात्मा की विराटता को समझना है, परमात्मा को मूलतः समझना है, यदि अब न्याय देने वाले होते कौन है, लेकिन आजकल का व्यक्ति बैठ जाता है ना कि मेरी समझ में आए, मुझे ये लगता है, ऐसे करने वाले जो हैं, तो कम से कम पहले अपनी मर्यादाओं से बाहर निकलकर, फ्री फ्रॉम एनी प्रेजुडाइसेस, फ्री फ्रॉम एनी लिमिटेशंस, सोचने का प्रयास करो। कठिन है वो। तो होता क्या है कि मनुष्य जब परमात्मा के बारे में सोचता है तो वो परमात्मा को भी एक मनुष्य बना देता है। क्योंकि मनुष्य ऐसा सोच, मैं ऐसा होता तो ऐसा करता, भगवान ने ऐसा क्यों, अरे तू कौन, भगवान कौन। एक बालक भी, प्रिय स्वजनों, बहुत संसारिक छोटा सा दृष्टांत दे दूं, एक बालक भी अपने पिता को न्याय नहीं दे सकता। बालक ने पिता के पास से कोई खिलौना मांगा, मुझे साइकिल चाहिए, 3 साल का बालक है और वो पिता के पास मांग रहा है 2 व्हीलर साइकिल, 2 पहियों वाली। अब पिता नहीं ला रहा है क्योंकि पिता को पता है कि मेरा बालक अभी छोटा है, दूसरों को देखता है इसलिए वो साइकिल मांग रहा है, लेकिन चलाएगा तो गिर जाएगा, उसका पैर भी नहीं पहुंचेगा, लग जाएगी उससे। ऐसा मानकर बालक के हित के लिए, बालक के कल्याण के लिए पिता साइकिल नहीं ला रहा है। अब संभव है कोई और भी कारण हो, पिता के पास संपत्ति का अभाव, जो परम पिता ईश्वर के पास तो वो है नहीं, लेकिन सांसारिक पिता के पास संपत्ति का अभाव हो, पुत्री के लिए कुछ और महत्वपूर्ण वस्तु लानी हो, वृद्ध मां के लिए कोई दवाई लानी हो, कोई भी कारण हो प्रिय स्वजनों, छोटा सा जो 2.5-3 साल का पुत्र है वो इतना ही सोचता है कि मैंने पिता के पास साइकिल मांगी, पिताजी मुझे नहीं ले रहे हैं, और वो पिता के बारे में कुछ ना कुछ सोचता है। पिता के सामने जो सार्वत्रिक चित्र है, पिता क्यों नहीं ला रहा है, वो 360 डिग्री का पिक्चर बालक के पास तो है ही नहीं। प्रिय स्वजनों, एक संसार में छोटी सी साइकिल लाने की घटना में भी पुत्र पिता को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता, तो छोटे छोटे मनुष्य हम अपनी मर्यादाओं के साथ ये परम पिता परमेश्वर के ऊपर जजमेंट पास करें, भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, भगवान ने ऐसा क्यों किया। क्या हमारी कोई ऐसी योग्यता भी है प्रिय स्वजनों? मैं जो कई बार सोचता हूं, कौन सी ये अहंकार लेकर के, कौन सी मस्ती लेकर के हम चल पड़े हैं कि हम भगवान के ऊपर जजमेंट पास करें, भगवान का न्याय करें, ईश्वर को यह करना चाहिए, ईश्वर को नहीं करना चाहिए। ईश्वर जो भी करता है प्रिय स्वजनों, श्रद्धा रखिए, समत्व से करता है। ईश्वर जैसा जिसका बीज होता है, जैसा जिसके अंदर बिल्ट इन प्रोग्राम होता है, जैसे जिसकी पोटेंशियल होती है, उसके हिसाब से विकास का मौका देता है। परमात्मा ने सृष्टि की, ये प्रकृति की रचना करके रखी है, वही धरती है। देखिए आपके बाहर गार्डन की, उसमें आप करेले का बीज डालो
तो कड़वा फल निकलेगा। आम का बीज रोपो वो तो आम का वृक्ष निकलेगा। करेले की कड़वाहट और आम की मिठास दोनों वही धरती से, उसी मिट्टी से, उसी पानी जो आप देते हैं, वही हवा जो लेते हैं, उसी में से आएगी। परमात्मा ने कहा विषमता कि अब कोई कहे कि करेला कड़वा क्यों हुआ, आम मीठा क्यों हुआ। ये परमात्मा का भेद है। परमात्मा ने पार्शियलिटी की, पक्षपात किया नहीं। जिसकी जो शक्ति थी, जिसके अंदर, और मैं तो कहूं ये भी आवश्यक है। क्या आप चाहते थे कि सारी वनस्पतियां एक समान मिठास ही दे? बस वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। हम कहते हैं ना, करेले की कड़वाहट किसी को पसंद हो ना हो वो उसकी निजी बात है, उसका पर्सनल चॉइस है, लेकिन वो भी संसार के लिए आवश्यक है। मेरी तो ये बहुत दृढ़ श्रद्धा है प्रिय स्वजनों, मेरा प्रभु जो भी करता है वो योग्य ही करता है। किसी समय यदि फरियाद की बात आए तो व्यक्ति के निजी समझदारी की मर्यादा हो सकती है। ईश्वर के कर, जैसे मेरा पिता जो करता है वो सही करता है, बालक को ये श्रद्धा होनी चाहिए, मेरा पिता है, हाउ कैन ही डू समथिंग रॉन्ग फॉर मी? ही कैन नॉट। दुनिया के साथ जूझ जाएगा, दुनिया के साथ कुछ भी कर लेगा, मेरा पिता मेरे लिए कुछ गलत नहीं कर सकता। बस ठीक इसी तरह मेरा प्रभु मेरे लिए कुछ गलत नहीं कर सकता। इतनी श्रद्धा रखें। और भगवान की दया तो देखिए, उनकी करुणा तो देखिए, क्षुद्र जीवों के लिए जो परमात्मा को मानते तक नहीं, कई बार तो परमात्मा का विरोध करते हैं ये दैत्य लोग, असुर लोग, उनको मुक्ति देने के लिए परमात्मा स्वयं अवतार धारण करके हमारे बीच में हमारे जैसा बन के आता है। ये तो क्या आवश्यकता है उसको? ये संकल्पना ही कितनी भव्य है कि भगवान अवतार लेकर हमारे बीच में हमारे जैसा बन के आता है। ईश्वर जो आता है, इस 7वें स्कंद को प्रिय स्वजनों महापुरुषों ने ऊती लीला कहा है। ऊती शब्द का अर्थ भी समझ लीजिए, व्याख्या कर दी गई, उतयः कर्म वासना। कर्म की वासना, फिर कर्म, कर्म के परिणाम, सुख दुख इत्यादि, और उसमें फंसकर ये जीव परमात्मा को भूल गया है। यदि जीव परमात्मा के पास लौटना चाहता है, ईश्वर चरणारविंद प्राप्त करना चाहता है, तो उसे धीरे 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 अपनी ये ऊती को, ये कर्म वासना को क्षीण करना होगा। वासना 3 प्रकार की है। वासना शब्द को भी समझ लें, क्योंकि सामान्यतः हम वासना शब्द केवल स्त्री पुरुष संबंधों से ही जोड़ देते हैं। शास्त्र में वासना शब्द का अर्थ विभिन्न भिन्न है थोड़ा। वासना शब्द संस्कृत व्याकरण के अनुसार वस धातु से निष्पन्न होता है, व्युत्पन्न होता है। वासयति कर्मणा नियोजयति इति वासना, जो बसाती है। वस शब्द का अर्थ है रहना, टू स्टे। पूछते हैं ना आप कहाँ बसे हैं? हम दिल्ली में बसे हैं, हम कलकत्ते में बसे हैं, हम मुंबई में बसे हैं। मकानों का नाम भी लोग देते हैं, गोकुल निवास, वृंदावन निवास, हरि निवास। वस धातु का अर्थ है रहना। वासयति कर्मणा नियोजयति, जो कर्म में लगाती है, केवल बसाती है इतना नहीं, कर्म में लगाती है, कुछ न कुछ प्रवृत्ति कराते रहती है, इसे कहते हैं वासना। हमेशा मैं कथा में एक दृष्टांत देता हूं। पंछी पिंजड़े में बंद हो और भूल से कभी पिंजड़े का दरवाजा खुला रह जाए तो क्या होगा?
बिल्कुल सही उत्तर है आपका मन में जो आया। पंछी उड़ जाएगा पिंजरा छोड़ के। ये 9 दरवाजे का पिंजरा हम देख चुके हैं पुरंजन पंचाध्याय में। शरीर रूपी पिंजरा जिसके 9 दरवाजे हमेशा खुले पड़े हैं, फिर भी आत्मा रूपी पंछी अंदर से बाहर निकलने का नाम नहीं लेता। 100 वर्ष की आयु भी हो जाए और निकलने का समय आ जाए, फिर भी आत्मा को लगता है थोड़ा 6 महीने और निकाल लें इसमें। कौन सी बात है जो ये आत्मा रूपी पंछी को शरीर से जोड़े रखता है? न केवल जोड़ के रखता है शरीर में, लेकिन कुछ न कुछ काम, कुछ न कुछ कर्म प्रवृत्ति कराते रहता है। अब देखिए, सभी को कुछ न कुछ करना है। 95 वर्ष की मां जी होगी तो भी कहेगी लाओ मैं बैठे बैठे कपड़े जरा मोड़ लूं, उबले आलू की वो छील दूं आपको मैं, एकादशी का उपवास है। कुछ न कुछ करने की इच्छा होगी उसको। 97 वर्ष के बाबूजी होंगे, बेटे के यहां बेटे, बेटे के यहां बेटे हैं, सभी ने कारोबार पूरा संभाल लिया है, फिर भी बाबूजी कहें 2 घंटे जरा मैं दुकान पर चक्कर लगा के आऊं। सभी को कुछ न कुछ करने की इच्छा होती है। यही वासना है। वासना 3 प्रकार की बताई, सद्वासना, असद्वासना और मिश्र वासना। और इसके हिसाब से पृथ्वी के लोग 3 हिस्सों में बांटे जा सकते हैं, 3 विभागों में। एक रफ एस्टिमेट में देता हूं, आप इसके ऊपर अधिक चिंतन करना प्रिय स्वजनों। संसार में 5% लोग ऐसे होते हैं जिनकी सद्वासना होती है। वो अच्छे हैं, उनके जीवन का लक्ष्य अच्छा है, वो अच्छी प्रवृत्ति करते हैं और करते रहेंगे। समाज उनके मार्ग में चाहे कितने भी विघ्न निर्माण करे, समाज इनकी चाहे कितनी निंदा करे, इनके ऊपर चाहे कितना कीचड़ उछाले, इनकी बदनामी करे, दीज आर नाइस पीपल। वो अच्छे थे, अच्छे हैं और सत्कर्म करते हुए अच्छे ही रहेंगे। ये 5% लोग सद्वासना के होते हैं। प्रहलाद ये सद्वासना का प्रतीक है। दूसरे 5% लोग इस संसार में ऐसे होते हैं प्रिय स्वजनों, जो असद्वासना से घिरे हुए हैं। वे बुरे ही हैं, वे बुरे थे, बुरे हैं, बुरे रहेंगे। आप उनको लाख समझाने की कोशिश करो, वो नहीं सुधरेंगे। उनके जीवन का लक्ष्य ही होता है बुरा, नुकसान करना, परेशान करना, नेगेटिविटी, डिस्ट्रक्शन, विरोध, बस यही उनका होता है। कुछ लोग देखिए संसार में 5% लोग हैं, भगवान राम थे तब भी रावण था, भगवान श्री कृष्ण थे उस समय लाख समझाने की कोशिश की, न कंस माना, न दुर्योधन माना, न दुशासन माना, न शिशुपाल माना, न जरासंध माना, मर गए लेकिन सुधरे नहीं। ये 5% लोग ऐसे होते हैं, बुरे ही हैं। और 90% लोग जो शेष बचे वो मिश्र वासना वाले हैं। मिश्र वासना का अर्थ है वो जिनके साथ होंगे वैसे हो जाएंगे। गाड़ी के जो डिब्बे होते हैं ना, ऐसे इंजन जैसा लगा वहां चले जाएंगे। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उसके रंग जैसा। 90% लोग समाज में, 90% लोग आपको ऐसे दिखेंगे मिश्र वासना वाले। वे जल्दी से प्रभावित हो जाते हैं। वो किसी अच्छे व्यक्ति से प्रभावित हुए और उनका अपना आदर्श माना तो उनका जीवन अच्छा चलेगा, और कभी बुरे व्यक्ति से भी प्रभावित हो जाते हैं तो वो उस रास्ते पर चले जाते हैं। प्रिय स्वजनों, जिसे हम सतयुग कहते हैं ना, वो और कोई नहीं, 5% अच्छे लोग, जो प्रहलाद जैसे लोग, सद्वासना वाले लोग प्रभावी थे, और बाकी के 90% लोग उनको फॉलो करते थे। तो सतयुग में आपको 95% अच्छे लोग दिखाई पड़ते हैं। सतयुग में भी 5% बुरे तो थे ही, और जिसे हम कलयुग कहते हैं उसमें 5% बुरे लोग, असद्वासना, जिसका प्रतीक यहां पर 7वें स्कंध में है हिरण्यकशिपु, और दूसरे कई असुर राक्षस पुराणों में जो हम देखते हैं, इतिहास में देखते हैं,
और वर्तमान में भी देखते हैं। ये बुरे लोग, असद मार्ग पर, पंथ पर चलने वाले लोग, लेकिन वो इतने प्रभावी होते हैं कि वो 90% लोग इनको अपना आदर्श मान लेते हैं। उनको लगता है ये सब लोग बुरा कर रहे हैं तो उनको तो इतना फायदा हो गया, बुरा करके देखो कैसे आगे निकल गए, मौज कर रहे हैं जीवन में। तो 90% लोग ये गलत लोगों को फॉलो करेंगे। कलयुग में समाज में 95% लोग आपको बुरे दिखेंगे। यदि हम समाज में क्रांति लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, प्रिय स्वजनों, लोग क्या करते हैं, ये 90% वालों को सुधारो, नहीं सुधार पाओगे 90% वालों को, दे आर फॉलोअर्स। यदि क्रांति लाना चाहते हैं तो हमें केवल रोल मॉडल बदलना है। समाज में गलत लोग जो रोल मॉडल बन के बैठे हैं उनको हटा करके 5% अच्छे लोग, सात्विक लोग, धार्मिक लोग, संस्कारी लोग, ज्ञानी, तेजस्वी लोग, उनको रोल मॉडल बनाओ, उनको इतने प्रभावी बनाओ, उनके हाथ मजबूत करो कि बाकी 90% लोग इनको फॉलो करना शुरू करेंगे। प्रिय स्वजनों, 21वीं सदी में भी सतयुग आ सकता है, धर्म की संस्थापना हो सकती है। सनातन वैदिक संस्कृति के सिद्धांतों को हम फॉलो करें, उनको आदर्श मानकर चलें, तो समाज में क्या क्रांति संभव नहीं है, सब कुछ हो सकता है। मिश्र वासना अर्थात प्रजाजन, 7वें स्कंद में। इतनी पूर्व भूमिका के साथ आइए 7वें स्कंद में बहुत तेजी से हम आगे बढ़ पाएंगे। भूमिका अच्छी कही है। परीक्षित ने जो प्रश्न पूछा, शुकदेव जी कहते हैं, राजन, ये जो तुमने प्रश्न पूछा है ना, ये प्रश्न तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ जब चल रहा था उस सभा में देवर्षि नारद जी से पूछा था। ओ, युधिष्ठिर को इतना आनंद हुआ। पहले नारद जी ने थोड़ी तत्व चर्चा की कि देखो, भगवान वास्तव में 7वें स्कंद के प्रथम अध्याय का 6ठा श्लोक, निर्गुणोपि यजो व्यक्तो भगवान प्रकृते परः स्वमाया गुणमाविश्य बाध्य बाधकतांगतः। भगवान वास्तव में तो निर्गुण है, निर्गुणो अपि यजो, अज है, अजन्मा है, अव्यक्त है और प्रकृति से पर है। फिर भी निर्गुणः अपि अजः अपि अव्यक्तः अपि प्रकृतेः पर अपि भगवान स्वमाया गुणमाविश्य, अपनी माया से गुणों में प्रवेश करके, गुणों को स्वीकार करके क्या करते हैं, बाध्य बाधकतांगतः, बाध्य बाधक भाव को ग्रहण करते हैं, अर्थात विरोधी रूपों को, परस्पर विरोधी रूपों को। तो कई बार आपको ये लगता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। महाभारत की कथा में मैं दृष्टांत देता हूं। जो श्री कृष्ण गोपियों का चीर हरण करते हैं, वही श्री कृष्ण द्रौपदी को चीर देते हैं। अब देखिए विरोधी हुआ कि नहीं। चीर हरण करना था तो दिया क्यों, और देना था तो लिया क्यों। ऐसे कई आपको दिखाई पड़ेंगे विरोधी तत्व। और कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम है ना वो, तो उनके जीवन में तो कई, जो कृष्ण स्वयं मक्खन लीला करते हैं, लेकिन वही कृष्ण आगे चलकर विरोध करते हैं दूसरों का। जो कृष्ण स्वयं मृषा भाषण करते हैं, असत्य भाषण। महाभारत में युधिष्ठिर के पास अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा, ये पार्शियल अनट्रुथ बुलवाते हैं। वही कृष्ण कर्ण जब अधर्म का बात कर रहा हो कि मेरा पहिया रथ में घुस गया है, मेरे रथ का पहिया जमीन में घुस गया, इस वक्त आप मुझे नहीं मार सकते, उस वक्त का कृष्ण का उसके साथ संवाद देखिए।
वो धर्म का आग्रह रखते हैं कि कारण तुमने असत्य किया, तुमने अधर्म किया। तो ये विरोधाभास प्रिय स्वजनों कई बार देखने मिलता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा अपनी माया के गुणों को स्वीकार करते, इसको वेदांत में कहते हैं बाध्य बाधक भाव, वो स्वीकार करते हैं लीला के लिए। लेकिन ये जो दिखाई पड़ते हैं कि परमात्मा सात्विक हुए, परमात्मा राजसी हुए, परमात्मा तामसी हुए, ये सत्व रज तम गुण प्रकृति के हैं, परमात्मा के नहीं हैं। इसलिए उसको लीला कही है। भगवान जब समय पड़ता है, जो आवश्यकता पड़ती है, प्रसंग की जो नेसेसिटी है, तदनुसार प्रभु उन गुणों को धारण करते हैं। सत्वगुण की वृद्धि जब परम तत्व में होती है, तब देवता और ऋषियों का अभ्युदय करते हैं। रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों का अभ्युदय होता है, और तमोगुण की वृद्धि के समय यक्ष राक्षसों को अपनाते हैं और उनका अभ्युदय करते हैं। प्रमाण सप्तम स्कंद के प्रथम अध्याय का 18वां श्लोक, 8वां श्लोक। जय काले तु सत्वस्य देवर्षिन रजसो सुरान तमसो यक्ष रक्षांसी तत्कालानुगुणो भजत। तो परमात्मा ये करते हैं। परमात्मा स्वयं सभी शरीरों से पर रहते हैं। 9वें श्लोक में पूरा उत्तर दे दिया। ज्योतिरादिरिवा भाति संघातान्न विविच्यते विदन्त्यात्मनमात्मस्थं मथित्वा कवयोन्ततः। ज्योतिरादिरिवा भाति, सूर्य जैसे प्रकाशित सबको करता है, सूर्य किसी में नहीं है, ऐसे परमात्मा सबको ऊर्जा देते हैं, सबको करते हैं। लेकिन संघातान न विविच्यते, परमात्मा स्वयं किसी शरीर में रहते नहीं है, किसी शरीर से बंधे हुए नहीं है सभी शरीरों में ऊर्जा प्रदान करने के लिए, लेकिन वो किसी में भी नहीं है। ये विवर्तवाद चर्चा उसकी हम कर चुके हैं वेदांत की। तो विचारशील पुरुष जो है, मथित्वा कवयोन ततः, विद्वान बुद्धिमान लोग मंथन करके इस निष्कर्ष पर आए हैं कि परमात्मा काल के अधीन नहीं है, काल परमात्मा के अधीन है। इसके बारे में अब नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित तुम जो मुझे, ये चर्चा सुखदेव जी ने परीक्षित से की है, और कहते हैं सुखदेव जी परीक्षित तुम जो ये प्रश्न पूछ रहे हो ना, यही प्रश्न तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ के समय नारद जी से पूछा था। परीक्षित को गौरव का अनुभव हुआ। मेरे दादा युधिष्ठिर वो तो धर्मराज कहलाते थे, बड़े विद्वान थे, उनके जैसे प्रश्न मुझे होने लगे। प्रिय स्वजनों, ये भी बात है, प्रश्न की क्वालिटी से प्रश्न पूछने वाले की कितनी उन्नति है वो समझ में आती है। छोटा बालक है वो तो छोटी छोटी बातें ही पूछेगा ना, और जो बड़ा समझदार है, पढ़ा लिखा है, चिंतन मनन जिसने किया है, उसके प्रश्न की क्वालिटी अलग होगी। तो वो क्या प्रसंग था, परीक्षित ने पूछा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि मैं बहुत संक्षेप में वो प्रसंग कहूंगा, आप जानते हो। राजसूय यज्ञ का प्रसंग चल रहा है और यज्ञ की विधि में एक उपक्रम आता है, क्रम आता है कि राज पूजा हो, राजा की पूजा होनी चाहिए, क्षत्र पूजा। बड़े बड़े राजा बैठे हैं, प्रश्न निर्माण हुआ, अग्र पूजा किसकी हो, पहली पूजा किसकी होगी। तो पांडवों ने, युधिष्ठिर, सबने निर्णय लिया कि भाई अग्र पूजा तो भगवान श्री कृष्ण की ही हो सकती है, पहले तो उनकी हो। और वो अग्र पूजा जब आरंभ हुई तो दूसरी तरफ ये शिशुपाल और इन लोगों ने विरोध शुरू किया। इनकी पूजा कैसे हो सकती है, वो तो क्षत्रिय भी नहीं है, वो तो वैश्य है, वो तो गैया चराने वाला है, ऐसा है वैसा है। कृष्ण शांत बैठे रहे। भरी सभा में निंदा हो रही है,
कितनी स्थिरता होगी। यही तो स्थित प्रज्ञ का वर्णन कर सकता है आगे चलकर। शांत बैठे रहे। नियम किया था, प्रभु ने तय किया था 100 बार इसको माफ करना है। शिशुपाल ने जब अपनी मर्यादा क्रॉस कर दी, भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण करके शिशुपाल के मस्तक को उड़ाया। पास में उसका भाई दंतवक्त्र बैठा था, उसकी गोद में पड़ा। शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों की एक साथ में मुक्ति हुई। ये दृश्य जब युधिष्ठिर ने देखा, बाजू में नारद जी बैठे हैं, युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा है कि हम तो हमेशा से देखते आए हैं ये शिशुपाल हमेशा से भगवान श्री कृष्ण का विरोध ही कर रहा है। अहो अत्यद्भुतम ये तद्दुर्लभै कांति नाम अपि वासुदेवे परे तत्वे प्राप्ति चैद्यस्य विद्विष। चैद्य अर्थात शिशुपाल, उसको वासुदेव के हाथ से, भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मुक्ति मिली। वो तो हमेशा कृष्ण की निंदा करता रहा, विरोधी रहा। ये कैसे हुआ? तो नारद जी ने इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहा है कि युधिष्ठिर, निंदनस्तव सत्कारं न्यक्कारार्थम कलेवरम प्रधान परयो राजन न विवेकेन कल्पितम। निंदा, स्तुति, सत्कार, तिरस्कार, ये सब शरीर के होते हैं। और ये शरीर क्यों लगता है? क्योंकि प्रकृति और पुरुष का जब ठीक ठीक विवेक नहीं होता, समझदारी नहीं होती, इसलिए ये शरीर को मान लिया गया है। और ये शरीर को मान करके ये शरीर मैं हूं, और इस शरीर को कुछ कहा जाए तो लगता है कि मुझे कहा गया, मेरा सत्कार किया, मेरा तिरस्कार किया, मेरी स्तुति की, मेरा अपमान किया, मेरी निंदा की। जब ये शरीर को ही आत्मा मान लिया जाता है, व्हेन एन इंडिविजुअल आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द बॉडी, तो क्या होता है? ये मैं और मेरा का भाव जो वस्तुतः आत्मा के साथ होना चाहिए, वो शरीर के साथ आ जाता है। और यही सारे भेदभाव का मूल है। ईश्वर जो किसी को दंड देते हैं, वह उस पर करुणा करने के लिए देते हैं, उसका कल्याण करने के लिए देते हैं। ईश्वर जो दंड देते हैं वो क्रोधवश नहीं देते या द्वेषवश नहीं देते। हिंसा तदभिमानेन दंड पारुष्ययोर यथा वैषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिव। भगवान जब दंड देते तो ऐसा नहीं कि भगवान को उसके ऊपर क्रोध आ गया, कि भगवान उसका तिरस्कार करना चाहते, नहीं, भगवान उसका कल्याण ही करना चाहते हैं। और इसलिए नारद जी समझाते हैं, युधिष्ठिर, आवश्यक है कि स्नेहात कामेन वा युञ्ज्यात् कथंचिन्नेक्षते पृथक् यथा वैरानुभावेन मर्त्यस्तन्मयतामियात्। सुहृद भाव से या वैर भाव से, भक्ति से, भय से, स्नेह से, कामना से, किसी भी रूप से आवश्यक यह है कि जीवात्मा अपना मन परमात्मा में लगा दे। और एक बड़ी सुंदर बात की है, 26वें श्लोक में नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, यथा वैरानुबंधेन मर्त्यस्तन्मयतामियात् न तथा भक्ति योगेन इति में निश्चिता मति। नारद जी कहते हैं, मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूं कि वैर भाव से यदि कोई भगवान से जुड़ जाए तो उसको भगवान से जो एकात्मता हो जाती है ना, वो भगवान को जितना याद करता है उतना शायद भक्ति करने वाला भी नहीं करता। और ये साइकोलॉजी तो सही है। जिसके साथ आपके संबंध अच्छे होंगे उनको आप रोज याद नहीं करते, लेकिन जिसके साथ संबंध बुरे हैं ना, उनको रोज याद करते हो आप।
तो ये लोग जो राक्षस लोग, रावण है जिसने भगवान के साथ वैर भाव बांधा, हिरण्यकशिपु यहाँ आएगा, ये जरासंध है, ये सब लोग, कंस है, जो वैर भाव से भगवान का स्मरण करते जुड़े थे, वो तो जल्दी निकल गए, उनको जल्दी मुक्ति प्राप्त हो गई। नारद जी कहते हैं ये मनुष्य का स्वभाव है। और 7वें स्कंद के प्रथम अध्याय का 30वां श्लोक, बड़ी सुंदर बात नारद जी बता रहे हैं। गोप्यः कामाद भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपः संबंधाद वृष्णय स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विभो। युधिष्ठिर, गोपियां काम भाव से भगवान के साथ जुड़ी थी। दशम स्कंद में प्रसंग आएगा, हम देखेंगे। जुड़ी तो थी ना, कामना तो कामना। भयात कंसः, कंस भय से भगवान का स्मरण कर रहा था। देवकी का 8वां गर्भ मेरी मृत्यु, देवकी का 8वां गर्भ मुझे मारेगा, लेकिन वो स्मरण तो कृष्ण का ही कर रहा था। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपः। ये चेदी देश का राजा शिशुपाल आदि जो राजा है, वो द्वेष के मारे, जेलसी के मारे कृष्ण का स्मरण करते हैं। उनसे कृष्ण का उत्कर्ष सहा नहीं जाता। कृष्ण जितनी प्रगति करते हैं, इनके दिलों में इतनी जलन होती है, लेकिन वो जलन होने के कारण, द्वेष के कारण भी कृष्ण स्मरण तो कृष्ण का ही हो रहा है ना। संबंधाद वृष्णयः, ये विष्णु कुल के यादव संबंध के कारण, कि कन्हैया हमारा है, हमारा यादव है, हमारी ज्ञाति का है, बिरादरी का है, उसके कारण कर रहे हैं। स्नेहात यूयम, पांडव आप लोग स्नेह से जुड़े हुए हो परमात्मा से। और नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, वयम, हम भक्त लोग भक्ति से भगवान से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए तो है ना। हमारे मन का बीज प्रिय स्वजनों एक बार परमात्मा की भूमि में चला जाए बस। कवि ने बड़ा सुंदर कहा है कि बीज को डाल दो, वो अपने आप उग जाएंगे उल्टे सीधे बीज। बीज गिरा, फिर कौन देखता है कि बीज सीधा गिरा है, उल्टा गिरा है, वो केवल गिरा है, अब उगेगा। तो हमारा मन परमात्मा में लग जाए। फिर युधिष्ठिर को समझाने के लिए हमने जो 3रे स्कंद में कथा देखी थी जय विजय के पार्षदों की, वो नारद जी बताते हैं संक्षेप में कि भगवान विष्णु के ये पार्षद 3 जन्मों के लिए आए थे। और पहले जन्म में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष को मुक्ति दी, पृथ्वी का उद्धार किया। दूसरे अवतार में, दूसरे जन्म में वे लोग रावण और कुंभकर्ण बने। भगवान श्री रामचंद्र जी ने रामायण के युद्ध के दरमियान उनकी मुक्ति प्रदान की। तीसरे जन्म में ये शिशुपाल दंतवक्त्र दोनों बने थे। भगवान श्री कृष्ण ने, हे युधिष्ठिर, तुम्हारी दृष्टि के सामने इनको मुक्ति प्रदान की। युधिष्ठिर कहते हैं, नारद जी आपने सभी की मुक्ति की बात की, हिरण्यकशिपु को मुक्ति कैसे मिली वो बात नहीं की। 7वें स्कंद के 2 अध्याय से हिरण्यकशिपु की कथा का आरंभ होता है। नारद जी वर्णन करते हैं, भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकशिपुराजन पर्यतप्यदृशा शुचा। भगवान विष्णु ने जब वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मारा, पृथ्वी का उद्धार किया, लेकिन वो हिरण्याक्ष की मृत्यु के कारण हिरण्यकशिपु को अत्यंत शोक भी हुआ और रोष भी हुआ। दुखी तो हुआ भाई के वध के कारण, लेकिन अत्यंत क्रोध भी आया। उसने सभी दैत्यों को जागृत किया, इकट्ठा किया कि हम हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेंगे, विष्णु को हम मारेंगे। सभी दैत्यों ने कहा मारेंगे मारेंगे, तैयार किया है। थोड़ा सा यहां तात्विक अर्थ समझ लो भाई। व्यवहार में लोग हरणा, कंस, हिरण्यकश्यप ऐसे अलग अलग नाम बोलते हैं। श्रीमद् भागवत में जो नाम है हिरण्यकशिपु, और वही सही नाम है। संस्कृत व्याकरण के हिसाब से इसका अर्थ समझे और फिर उसका आध्यात्मिक अर्थ समझे। हिरण्य का अर्थ है सुवर्ण, गोल्ड, और कशिपु संस्कृत में कहते हैं तकिया, गुजराती में ओशीकू, इंग्लिश में पिलो। जिसके पिलो में, जिसके तकिए में सोना है, वो है हिरण्यकशिपु। तकिए में सोना अर्थात क्या, तकिए में लकड़ियां भर के सोता है? नहीं।
सोते जागते उठते बैठते खाते पीते जो निरंतर सुवर्ण सुवर्ण गोल्ड गोल्ड संपत्ति 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 यही विचार करते रहता है, वो हिरण्यकशिपु है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पूरे दिन के कामकाज से निवृत्त होकर के जब व्यक्ति लेटता है सोने के लिए बिस्तर पर, एंड व्हेन यू हिट द पिलो, नींद आने से पहले के जो कुछ क्षण होते हैं ना, उसमें आपकी दिन भर की चर्या मन में से गुजर जाती। उस समय आपके मन में जो विचार आते हैं वो आपका असली स्वरूप है। दैट इज योर प्योर सेल्फ, बिकॉज यू आर अलोन दैट टाइम। संसार के सामने तो हजार तरह की बातें करोगे, लेकिन निवृत्त होकर के जब लेटे हो और तकिए पर सर पड़ा है, उस समय जो विचार आता है वो आपका स्वरूप, वो आपके जीवन का लक्ष्य है। उस समय जो केवल सुवर्ण संपत्ति 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 का विचार करता है वो हिरण्यकशिपु है। सुवर्ण अपने आप में चेतनहीन है, जड़ है। निरंतर संपत्ति का विचार करने वाला व्यक्ति भी जड़वत बन जाता है, फिर उसमें इमोशन नहीं रहती। संसार में आज, उस समय तो एक हिरण्यकशिपु था, आज कितने हैं? क्योंकि सबके मन पे बस केवल एक ही धुन, एक ही विचार, पैसा पैसा पैसा, संपत्ति संपत्ति, मटेरियल हैप्पीनेस, बस वस्तु, मैटर, ऑब्जेक्ट। इसलिए लोग इमोशन शून्य हो गए हैं, संवेदन शून्य हो गए हैं। आज सारी चीजें केवल संपत्ति से। शिक्षक अच्छा कौन? हु इज अ सक्सेसफुल टीचर? तो जो शिक्षक का मकान बड़ा हो, जो शिक्षक की गाड़ी महंगी हो। अब शिक्षक की सफलता को संपत्ति से क्या लेना देना? शिक्षक वो सफल है जिसने विद्यार्थियों के जीवन को सुंदर आकार दिया। संभव है वो शिक्षक सामान्य घर में रहता हो, समाज उसका ध्यान रखे, ये बात अलग है, लेकिन वो शिक्षक संपत्ति के पीछे न पड़ा हो। स्पोर्ट्समैन कौन सफल है? खिलाड़ी जो गेम अच्छी खेलता हो। आजकल हम किस खिलाड़ी को सफल समझते हैं? जो सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट एंडोर्स करता हो, जिसके पास पैसे। सफल खिलाड़ी को संपत्ति से क्या लेना देना? पॉलिटिशियन कौन सफल है? जिसके पास संपत्ति हो गई। अरे पॉलिटिशियन सफल वो होना चाहिए जिसने अधिक से अधिक लोगों की सेवा की। आई बात समझ में? आज सफलता का मापदंड एकमात्र संपत्ति बन गया है। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है प्रिय स्वजनों। ये हिरण्यकशिपु वृत्ति है। सक्सेस कैन नॉट ऑलवेज बी मेजर्ड बाय द वेल्थ एक्यूमुलेटेड। प्रत्येक, व्यापारी की सफलता आप संपत्ति से कह सकते हो कि कोई बिजनेसमैन हो, वो कितना सफल हुआ तो उसने कितनी संपत्ति इकट्ठी कर दी, वो मान सकते हो। लेकिन बाकी सब क्षेत्रों की सफलता केवल संपत्ति से, बाहर की चकाचौंध से नहीं मापी जाती, उसके भीतर की सात्विकता से नापी जाती है। लेकिन हिरण्यकशिपु की दृष्टि, इसलिए देखिए, हिरण्याक्ष, हिरण्य अक्ष, जिसकी आंखों में सोना है, इसके तकिए में सोना है, 24 घंटे बस संपत्ति, मटेरियल हैप्पीनेस की, यही राक्षस है, यही आसुरी वृत्ति है। हिरण्यकशिपु बदला लेना चाहता है, राक्षसों को तैयार किया है। एक तरफ उसने राक्षसों को तैयार किया, दूसरी तरफ अपने भाई हिरण्याक्ष की अंत्येष्टि क्रिया से जब निवृत्त हुआ तो माता दीति और हिरण्याक्ष की पत्नी, जिसका नाम है रुषाभानु, उनको सांत्वना देकर के समझाने लगा है। प्रिय स्वजनों, ये जो हिरण्यकशिपु ने समझाई ना बात, में वहां से हिरण्यकशिपु रुवाच हटा दूं तो आपको लगेगा ये तो कोई बड़ा फिलोसोफर बोल रहा है। सांत्वना जो देता है हिरण्यकशिपु, अंबांबहे वधुः पुत्रा वीरम मारहथ शोचितुम रिपोरभिमुखे श्लाघ्य शूराणाम वध ईप्सितः। हे मां, हे वधु अर्थात हिरण्याक्ष की पत्नी रुषाभानु, पुत्रों,
ये वीर हिरण्याक्ष के वध के लिए हमें किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो चाहते हैं कि रण में शत्रु के साथ वो भिड़ जाए, अपने पराक्रम का प्रदर्शन करे और अपने प्राण का बलिदान कर दे। वीरों के लिए तो ऐसी ही मृत्यु प्रशंसनीय होती है। संसार क्या है, एक अच्छा दृष्टांत दिया है उसने। संसार क्या है? भूतानाम इह संवासः प्रपायामिव सुव्रते दैवे नैकत्र नीतानाम उन्नीतानाम स्वकर्म भी। ये संसार में सबका मिलना जुलना क्या होता है? ऋणानुबंध के आधारित है। हिरण्यकशिपु दृष्टांत देकर कहता है जैसे प्रपा पुराने समय में होता था, रास्ते से जब लोग निकले तो पानी, प्याऊ जिसको कहते हैं हिंदी में, पानी पीने की व्यवस्था, मटका एक रखा रहता था, परब गुजराती में कहवाय, वो मटका पानी का रखा रहता था वहां पर, और ग्लास लोग पानी पी के, तो 5-7 लोग आए, पानी पीते पीते कुछ थोड़ी बातें की और अपने मार्ग पर निकल गए। आज की भाषा में कहूं तो चाय की किटली, ऐसे लोग जो आते हैं कुछ बात करते हैं वहां निकल जाते हैं। तो ये प्रपा की तरह संसार है। जो लोग मिले हैं, जैसे वो परब पे मिले हुए, प्याऊ पे मिले हुए लोग हैं प्रपा पे, जितना ऋणानुबंध होता है बात होती है। फिर अपने हिरण्यकशिपु कहते हैं दैवे नैकत्र नीता नाम, दैव से, कोई प्लान करके थोड़ी आया था कि मैं वहां पानी पीने के लिए जाऊंगा तो मुझे ये व्यक्ति मिलेगा, वो तो जो मिल गया वो मिल गया। दैवे नैकत्र, दैव से वो एकत्र होते हैं, और उन्नीतानाम स्वकर्म भी, फिर अपने कर्मों के अनुसार अलग होते हैं। ये सिद्धांत समझने जैसा है। हम साथ में आते हैं दैव के कारण, ऋणानुबंध के कारण, लेकिन बिछड़ते हैं वो ऋणानुबंध नहीं है, वो स्वकर्म है। प्रिय स्वजनों, पति पत्नी साथ में आए वो दैव था, उनका प्रारब्ध था, ऋणानुबंध था। लेकिन पति पत्नी ने मिलकर संसार गृहस्थाश्रम अच्छी तरह से जिया तो उनका कर्म है। नहीं जिया, संबंध को तोड़ डाला, झगड़ते रहे, घर को नरक बनाया, तो फिर ये मत कहना कि ये प्रारब्ध था, ये कर्म था, समझदारी का अभाव था। 2 मित्र हुए तो मित्र बने वो दैव था, क्योंकि बनने से पहले पता नहीं था आप किसके साथ मैत्री करोगे, कहां आएगा, कहां कौन मिलेगा, क्या होगा। लेकिन फिर वो मित्रता यदि आप निभा नहीं पाए, बिजनेस में पार्टनर बने, झगड़ा किया, पैसे की वजह से लड़ पड़े, झगड़ पड़े, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगे, तो ये मत कहना कि वो नसीब में था, वो प्रारब्ध नहीं था, वो दैव नहीं था, वो आपका कर्म था। दैव जो काम करता है वो केवल आपको साथ में रख देता है, एक परिस्थिति निर्माण करता है। फिर उस परिस्थिति में क्या करते हैं वो आपके कर्म पर आधारित है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ को इतना स्पष्ट करके देखना ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, संबंध को निभा नहीं पाते, वो भी प्रारब्ध के पड़ा, वो नसीब में ऐसा होगा। नसीब नहीं, कर्म, इसकी जिम्मेदारी लेना सीखो। तो ये बहुत सुंदर सूत्र श्रीमद् भागवत में कहा, दैवे नैकत्र नीतानाम उन्नीतानाम स्वकर्म भी। हिरण्यकशिपु अपने परिवारजनों को सांत्वना भी दे रहा है और उपदेश भी कर रहा है। शरीर की अनित्यता, आत्मा की नित्यता आदि का उपदेश किया है कि इस शरीर को अपना मान लेना यही अज्ञान है। और आप भी अभी समय क्या कर रहे हो कि हिरण्याक्ष का जब प्राण चला गया है तो उस शरीर के ऊपर आप रो रहे हो, ये अज्ञान है। उसके बाद हिरण्यकशिपु ने दृष्टांत के लिए एक छोटी सी कथा बताई है 7वें स्कंद के 2 अध्याय में, कि उशी नरेश, जिसका नाम है उशी का राजा, उशी नर, सुयज्ञ नाम है उसका। लड़ाई में उसको शत्रुओं ने मार डाला तो स्वाभाविक है रानियों को बड़ा दुख हुआ, अग्नि संस्कार करने की भी इच्छा नहीं थी। तो फिर वहां एक बालक का रूप लेकर के यमराज आते हैं और यमराज सुयज्ञ राजा की रानियों को, प्रजाजनों को उपदेश करते हैं। अहो अमीशाम वयसाधिकानाम
विपश्यताम लोक विधिम विमोहः यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यम स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त्य पार्थम। बालक के रूप में है यमराजा और कहते हैं अहो अमीशाम वयसाधिका नाम, आप सब मुझसे भी सयाने हैं, सब जीवन में अभी तक इतने लोगों का जन्म भी आपने देखा, मृत्यु भी देखी, फिर भी आप इतने मूढ़ हो रहे हैं जैसे पहली बार किसी की मृत्यु को देख रहे हो। अरे ये मनुष्य यत्रागतस्तत्र गतम मनुष्यम, ये मनुष्य जहां से आया था वहां चला गया। इसमें और सभी को स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त्य पार्थम, केवल यही चला गया ऐसा नहीं है, जैसे ये आया था ऐसे हम भी सब आए हैं, ये चला गया ऐसे हमें भी सबको जाना है, फिर भी आप इतना शोक क्यों करते हो? अहो वयम धन्यतमा यदत्र त्यक्ता पितृभ्याम न विचिंतयामः। तो हम सोच लगता है कि हम आपसे लाख गुने अच्छे हैं, धन्य हैं। क्यों? हमारे माता पिता ने हमें छोड़ दिया है। त्यक्ता पितृभ्याम न चिंत, हमने हमारे माता, कोई हमारा है ही नहीं रक्षा करने वाला, तो परमात्मा ही हमारी रक्षा कर रहा है। जिसके लिए तुम चिंता कर रहे हो, ये सुयज्ञ का शरीर तो सामने पड़ा है और इसके अंदर जो प्राण थे, जो शक्ति थी, वो चली गई है और वो तो अमर है, वो तो कभी मरती नहीं। प्रसंग बताऊंगा नहीं, लेकिन मुझे स्मरण आ रहा है रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में भी, जब भगवान श्री रामचंद्र जी वाली का वध करते हैं तो फिर वाली की पत्नी तारा को उपदेश करते समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने यही शब्द कहे हैं कि किसके लिए रो रहे हो? तुम ये कहती हो कि ये मेरा पति है तो ये शरीर ये पड़ा, चलो क्यों रो रही हो? नहीं, लेकिन ये शरीर नहीं, शरीर के अंदर जो प्राण थे, तो प्राण तो अमर है, प्राण को कहां मरते हैं? आत्मा तो अमर है, आत्मा तो कभी मरती नहीं। शरीर जो मरण धर्मा है उसके लिए रोना बेकार है, और आत्मा जो अमर है तो उसके लिए रोने का कोई कारण नहीं है। शोक मत करो। बहुत सुंदर ये उपदेश दिया है और एक सुंदर श्लोक उसमें आता है। प्रिय स्वजनों, ये मेरे कुछ प्रिय श्लोकों में से है। जीवन की अनित्यता का बोध कराने वाले ये श्लोक है। बालक के रूप में यमराज ये उपदेश कर रहे हैं। कथा बहुत छोटी है, प्रसंग, लेकिन उपदेश उसका मूल्यवान है। 7वें स्कंद के 2 अध्याय का 40वां श्लोक। पथिच्युतम तिष्ठति दिष्टरक्षितम, पथिच्युतम तिष्ठति दिष्टरक्षितम, गृहे स्थितम तद्विहतम विनश्यति, जीवत्यनाथोपि तदीक्षतो वने, गृहेपि गुप्तोस्य हतो न जीवति। हम कहें कि हम संभाल के रखेंगे, संभाल के रखेंगे, हमारे हाथ में है क्या? प्रिय स्वजन, पथिच्युतम तिष्ठति दिष्टरक्षितम। और ये सारे अनुभव मेरे तो जीवन में हुए हैं, आपके जीवन में भी मुझे भरोसा है हुआ ही होगा ये अनुभव। कोई वस्तु आपकी गिर गई रास्ते में, जब गिर गई आपको पता भी नहीं था गिर गई, घर पे जाके पता चला कि अरे गिर गई। कहां कहां गए थे? इधर गए थे, ये दुकान में गए थे, यहां गए थे, यहां बाजार में खड़े थे। और कई बार ऐसा होता है कि वहां जाकर देखो तो जिस जगह पे पड़ी थी वहीं पर पड़ी मिल जाएगी वस्तु। पथिच्युतम तिष्ठति, अब किसने रक्षा की इस वस्तु की? दिष्ट रक्षितम, दिशाओं ने मानो रक्षा की। बनी हुई घटना है, मुझे अभी जो स्मरण आ रहा है। बरसों पहले हम 4 धाम की यात्रा के लिए गए थे, यमुनोत्री के दर्शन के लिए जा रहे थे। सब प्रातः 6:30 बजे अंधेरे में सब यात्रीगण मेरे साथ में 200-250 लोग थे। उसमें हमारी एक बहना, नीना बहन आशर, डॉक्टरेट है, उसकी चेन गिर गई। पता नहीं था उसको, क्योंकि ठंडी के दिन थे, इतना सारा सब पहना हुआ, लपेटा हुआ, स्वेटर बेटर, मफलर बेफलर, कहाँ याद रहता है अंदर छोटी सी चेन कहाँ गई। रात को जब आई, पूरे दर्शन करके शाम को लौटे, और मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 25 साल पहले की, जब आज की जितनी सुविधाएं नहीं थी। घोड़े पर गए होंगे, वो डोली में गए होंगे, कैसे गए होंगे।
उबड़ खाबड़ रास्ते। शाम को आकर के वो बहना रोने लगी मेरे पास, गुरुजी मेरा चेन गिर गया। मैं कहूँ बहना क्या करें हम, अब तो अंधेरा भी है। जो गाइड थे हमारे साथ में अब तो चल बसे, उनसे भी पूछा तो कहते रात को तो कुछ नहीं हो पाता। रोती रही बहना वो। मैंने कहा बहना दूसरी दिलवा देंगे, लेकिन कहते नहीं वो नहीं है ना मामा, मेरी माँ वो डांटेगी, ये होगा, ध्यान नहीं रखा तूने। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट प्रिय स्वजनों, दूसरी सुबह जब हम गए, वो हमारे जो टूर गाइड थे उन्होंने कहा कि देखते हैं वहां जाके, यहीं पर पड़ी होगी, देखते हैं। जहां पर से वो डोली में बैठे थे उस जगह पे देखा, बारिश भी आ चुकी थी, थोड़ा कीचड़ भी था, लेकिन ध्यान से देखा, वहीं से वो चेन मिल गई उसकी। कैन यू इमेजिन, 24 घंटे तक सोने की चेन रास्ते पे पड़ी हुई, वैसी की वैसी। पथिच्युतम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम। तो एक घटना यह है, रास्ते पर पड़ी हुई वस्तु रहती है, और दूसरा गृहे स्थितम तद विहतम विनश्यति। कई बार ऐसा होता है हम घर में तिजोरी में संभाल के रखें कोई वस्तु, एकदम ध्यान से चाबी लगा के, फिर भी जब वो वस्तु की आवश्यकता पड़े वस्तु नहीं मिलती। अरे रखी थी, संभाल के रखी थी, कहां गई, आज तक नहीं मिलती। कैसे हुआ ये? जीवत्यनाथोपि तदीक्षितो वने अनाथ अपि जीवति। जिसकी कोई संभाल लेने वाला नहीं होता, बिल्कुल असहाय होता है, अनाथ, वो जंगल में कोई उसको छोड़ जाए तो भी वो बालक बड़ा हो जाता है, सरवाइव कर जाता है। महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का जीवन ही देखो। माता पिता तो स्टिल बॉर्न बेबी है ऐसा समझ के छोड़ के चले गए थे, आगे बढ़ गए दुख के साथ, शोक के साथ। लेकिन आगे जब गए तब पता चला कि नहीं, बालक है, वैश्वानर अवतार, वाक्पति। जंगल में छोड़ा हुआ बालक भी रहता है। और गृहेपि गुप्तोस्य हतो न जीवति। घर के अंदर सारी मेडिकल फैसिलिटी के साथ पूरा आईसीयू खड़ा कर दिया है, फिर भी जब वो उसका जाने का क्षण आता है, कौन रोकता है उसको, कैसे रुक सकता है? जीत। तो प्रिय स्वजनों, ये याद रखिए, जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार कीजिए। यमराज बालक के रूप में ये उपदेश करते हैं सुयज्ञ के, तब उन लोगों के मन का शोक दूर होता है। नारद जी कहते हैं कि इति दैत्य पतेर वाक्यम दितिराकर्ण सष्णुषा। ये उदाहरण हिरण्यकशिपु ने अपनी माता दीति को, हिरण्याक्ष की पत्नी को, सबको दिया, उनका भी शोक दूर हुआ और उन्होंने अपना चित्त जीवन की अन्य गतिविधियों में लगाया है। 7वें स्कंद के 3 और 4 अध्याय में प्रिय स्वजनों, हिरण्यकशिपु की तपश्चर्या, ब्रह्मा जी के पास से उसने जो वरदान मांगे उसका वर्णन है। आज समय हुआ, अगले सत्र में हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे। आज इतना ही। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।